मदीन के एक कुएं पर की गई एक नेकी। अब हजरत मूसा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दो औरतों की मदद करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी से वहां से हट गए। न कोई सिला मांगा, न तारीफ। वो एक दरख्त के साए में बैठ गए, थके हुए, भूखे और तन्हा। क्योंकि मिस्र में फिरौन के जुल्म से बचने के बाद अब उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और एक ऐसी दुआ मांगी जो दिल की गहराइयों से निकली थी। ऐ मेरे रब, जो भलाई भी तू मेरी तरफ नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूं। ये एक ऐसे इंसान की दुआ थी जिसके पास न घर था, न मुस्तकबिल का कोई यकीन, लेकिन अल्लाह उनके लिए पहले ही रास्ता तैयार कर चुका था। कुछ ही देर बाद उन दो औरतों में से एक दोबारा वापस आई, शर्म और हया के साथ चलती हुई, और उसमें कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारी जो मदद की उसका बदला दे सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि ये सिर्फ एक दावत नहीं बल्कि उनकी नई जिंदगी का आगाज था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस अजनबी घर की तरफ चल पड़े। दिल में कई सवालात थे। क्या ये लोग महफूज हैं? क्या यहां उन्हें सुकून मिलेगा? लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हजरत मूसा ने उस बुजुर्ग शख्स को अपनी पूरी दास्तान सुनाई, मिस्र, फिरौन और वो हादसा, सब कुछ। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, खौफ मत करो, अब तुम जालिम लोगों से महफूज हो। ये कई दिनों बाद पहली बार था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून महसूस किया। फिर उनकी एक बेटी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, उन्हें अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन इंसान वही होता है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी। ताकत और अमानत, यही हजरत मूसा की असल पहचान थी। मिस्र से भागने वाला एक मुसाफिर अब मदीन में पनाह पा चुका था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि बहुत जल्द अल्लाह उन्हें एक ऐसा मकाम देने वाला है जिसका तसव्वुर भी कोई इंसान नहीं कर सकता। अगली किस्त में हजरत मूसा की शादी और नबूवत की तरफ बढ़ता हुआ सफर।